सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 है। 7 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बोल लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोल लो। और इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में। और अगर सर ये पार्ट 2 है तो इसका पार्ट 1 भी रहा होगा, वो भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, लिंक तो क्या, हम तो कहते हैं पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप अच्छे से करो एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। एंड नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको इन सातों क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल होंगे वो हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। सातों कर पाते हो तो एक्सीलेंट है, 6 करते हो तो भैया वेरी गुड, 5 करते हो तो बढ़िया है, नहीं भी कर पाते हो तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। एंड मेक श्योर टू कमेंट योर अपडेट। आप जब इसको करोगे कि भैया आपसे कितना हुआ, आपकी लर्निंग क्या रही, आप नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ज्यादातर कॉन्सेप्ट इस बार हमने यहां पर रखे हैं पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सुनने में बड़ा ही सिंपल सा लगता है, राइट। पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज ऑन अ रिंग अलोंग द एक्सिस, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर, राइट। आपने ये रिलेशन भी जरूर से देखा होगा, सीखा होगा अपने प्रिपरेशन के दौरान। अगर तुम्हारे पास एक नॉन कंडक्टर है और उसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर तक, तो अंदर में हमारा पोटेंशियल इस इक्वेशन से दिया जाता है। स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक शेल्स, अगर आपने इन चीज़ों को नहीं देखा है कभी भी तो हमारे इस चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी है इससे रिलेटेड, आप उसको ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जेनरिक एंगल थीटा, भैया डाइपोल मोमेंट के साथ ये हमारा आर वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो ये हमारे पास उसका वर्किंग इक्वेशन रहता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको यहां पर एक एक करके सवाल दिखाते हैं। देखो, ट्राई करो, राइट। कहता है टू इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू एट दी ओरिजिन एंड माइनस टू क्यू एट दी कोऑर्डिनेट 6,0। तो भैया अगर हमको यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक बारी ड्रॉ भी कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये रहा अपना ओरिजिन, और ये ले लेते हैं एक कोऑर्डिनेट 6,0। ओरिजिन पे मेरे को प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर अपने पास है माइनस 2q चार्ज। द लोकस ऑफ पॉइंट P इन xy प्लेन वेयर द पोटेंशियल वैनिशेस ड्यू टू दीज टू चार्जेस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस डैश यूनिट्स। यानी कि भैया इन दोनों के वजह से ये एक पॉइंट है जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा, ये एक पॉइंट है जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा, ये एक पॉइंट है जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा। आप जब ऐसे सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे तो हमको सवाल में कह दिया है कि ये एक सर्कल बनने वाला है। हालांकि कई बार इसको प्रूफ करना पड़ता है कि प्रूफ करो कि ये सर्कल है, हमको कह दिया है कि ये सर्कल है तो सर्कल का रेडियस बताइए। कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि हाँ भाई ये कोई पॉइंट है सर्कल पे, आपने एक ले लिया कोऑर्डिनेट x, y, और ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा पोटेंशियल जीरो होने वाला है। ठीक बात है सर, अब कुछ नहीं करना है, हमने इस वाले चार्ज को इस पॉइंट से जोड़ा, इस वाले चार्ज को इस पॉइंट से जोड़ा। मान लीजिए कि सर ये वाला डिस्टेंस r1 है और ये वाला डिस्टेंस r2 है, तो इस पॉइंट P पर अपना टोटल पोटेंशियल जीरो है, लेकिन पोटेंशियल इसके वजह से भी होगा, दैट इज योर KQ/R1, और पोटेंशियल इसके वजह से भी होगा। नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर -2Q लिखना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस कितना है R2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। KQ तुम्हारा यहां पर मर जाने वाला है, और तुम यहां पर जब देखोगे तो तुमको दिखाई देगा कि ये आ रहा है निकलकर 2R1 इज इक्वल टू R2। दिखा, हम तो कह रहे दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। क्यों कर रहे हैं सर हम लोग स्क्वायर, अभी समझ में आएगा। अब क्या तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने के लिए आता है? अगर हम तुमसे R1 पूछे तो भैया R1 कैसे लिखोगे, तुम्हारे पास ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, यू नो ना हाउ टू राइट R1। तो R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या R1 स्क्वायर अपने को सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं होगा, और R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, x -6 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, तो सिर्फ इतना लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरे को हो जाएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां पर ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा मेरे को 3x स्क्वायर, ये अपने को हो जाएगा 3y स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम योर
प्लस 12x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 3 को कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो भैया तुमको देखना चाहिए कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। अब रेडियस लिखने का एक फॉर्मूला भी होता है, आपको अगर वो फॉर्मूला नहीं ध्यान में है तो आप ये भी कर सकते थे कि भैया एक्स स्क्वायर है 4x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम लोग लिख सकते थे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और एक -4 हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक वाई स्क्वायर, और 12 को उधर ले जाएंगे। तो 4 को भी जब हम लोग उधर लेके जाएंगे, हमने बस बेसिक रीअरेंजमेंट किया है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि आपको पता होगा। तो भाई साहब ये एक सर्कल का हमको बन गया इक्वेशन, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 4। खत्म है, 4 जवाब है इसका। तो अगर तुम देखोगे तो भैया यहां पर कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक्स आपको इस्तेमाल करना है, आपका आंसर निकल के आएगा। अब देखो, The quarter disk of radius r has a uniform surface charge density sigma। तुम्हारे पास ये एक क्वार्टर ऑफ अ डिस्क है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट कोऑर्डिनेट 0,0,z, यानी कि z एक्सिस पे हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है। ये हमारा हो गया है z एक्सिस, ठीक है। तो मान लो कि भैया इस लोकेशन पर, ये लोकेशन मेरे को ओरिजिन से कितना दूर है, तो हमने इसको z मान लिया है, तो इस पॉइंट पर हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको इसमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। आप क्या करोगे, इसमें आप r पे जाके, ध्यान से देखिएगा, आप इसमें r पे जाके dr थिकनेस का, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, आप r पे जाके dr थिकनेस का एक पतला सा रिंग जैसा कुछ ले लिया आपने, ठीक है। तो सर इसके ऊपर जो छोटा सा चार्ज होगा वो कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, और वो पतले से इस dr थिकनेस का एरिया कितना होगा। जब तुम एक रिंग लेते थे तो क्या लिखते थे, 2 पाई r इंटू डी आर, लेकिन यहां पे आपका ये सरकमफरेंस कितना है, ये तो सर 2 पाई r का 1/4 है, यानी कि पाई r बाई 2 इंटू डी आर। तो ये सर हो गया है अपने को इस शेडेड पोर्शन पे कितना dq चार्ज है। अच्छा, अब तुम समझना, जब एक पूरा पूरा रिंग होता है और ये x होता है तो तुम कहते हो कि भैया पोटेंशियल होगा वहां पर kq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। पोटेंशियल जो है वो डायरेक्शन उसमें नहीं होता है, यानी कि यहां पर जितने भी चार्जेस थे, यहां पर साहब जितने भी चार्जेस थे मेरे को प्लस 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 चार्ज, सभी के वजह से ये फॉर्मूला निकल के आया था। समझ रहे हो तुम? इसका मतलब भैया यहां पर आपको पूरा रिंग हो या फिर 1/4 रिंग हो, मेरे फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। यहां पर आपको ये जो dq चार्ज है इतने से पोर्शन पे, सिर्फ इस वाले आर्क के वजह से z डिस्टेंस पे जो छोटा सा पोटेंशियल लिखाएगा, दैट इज अगेन योर k इंटू dq डिवाइडेड बाई योर इस एलिमेंटल रिंग का जो रेडियस है वो r है ना, तो r स्क्वायर प्लस ये मेरा कितना है z स्क्वायर। ठीक बात है सर? अच्छा अब समझिएगा, तो सर ये हो गया dv इज इक्वल टू k को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq को हम लोग ये लिख सकते हैं, दिस इज योर सिग्मा पाई r डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी आर, और नीचे में मेरे पास है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस योर z का स्क्वायर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया आपको यहां पर पाई और पाई मरेगा, तो मेरे पास ये dv कितना निकल के आ रहा है, सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो यहां पर आएगा मेरे पास r dr डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक, मेरे को पूरा ये क्वार्टर ऑफ अ डिस्क कंप्लीट करना है ना, तो लिमिट 0 से लेके कैपिटल R तक होगा। अब इसको साहब करना इंटीग्रेट, तो आप क्या करोगे, तुमको यहां पर दिखाई दे रहा होगा ना, r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को हम लोग अपने मन से एक वेरिएबल t स्क्वायर मान लेते हैं। अब समझना, यहां पर आपका r वेरिएबल है, z तो हमने फिक्स कर दिया है, तो जब तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको यहां पर आएगा r dr इज इक्वल टू t dt। व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया आर डी आर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर टी डी टी के साथ, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को लिखेंगे टी स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा अंडर रूट के बाद सिर्फ टी, तो भैया टी और टी आपका मर गया, तो भाई साहब dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, सिर्फ t, और t क्या है, अंडर रूट ऑफ दिस, राइट, t इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ दिस, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल R, तो भैया अब तुम यहां पर लिमिट को लगाओ, जब तुम लिमिट लगाओगे, पहले तुमने लगाया कैपिटल R, तो ये हो गया है कैपिटल R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, और फिर जब 0 लगाओगे तो यहां पर आपके पास सिर्फ z बचेगा, एंड यू कैन सी वेरी वेल कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां पर मैच कर जाएगा। सो बड़ा बेसिक से हमने हमने आपको इसको पूरा समझाया है, डिराइव करके दिखाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है, देखो ये देखिए 4 स्टेटमेंट दिया है, बताइए इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू है, ठीक है। A positive charge Q is uniformly distributed along a circular ring of radius A. A small test charge Q is placed at the center of the ring. Then दिख रहा है कैपिटल Q और सेंटर पे एक स्मॉल q चार्ज है। समझिएगा, एक रिंग के वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यानी अभी ये जो पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा है उस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, यानी अभी ये पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ठीक बात है सर। अच्छा, इफ Q इज मोर देन 0, यानी कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है एंड इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। समझिएगा मेरी बात को, हमने इसको इस प्रकार से आधा आधा हिस्से में बांट दिया है, समझना। अगर तुम मोटा मोटी समझो तो सर इधर जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इसको ऐसे धक्का मार रहे होंगे, और इधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको ऐसे धक्का मार रहे होंगे, और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है यानी कि ये दोनों फोर्स बराबर ही रहा होगा, और सिमेट्री बता रहा है हमको ये चीज। लेकिन अगर मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा लेटस से शिफ्ट करके यहां कर दिया है, अगर मैंने पॉइंट चार्ज को यहां शिफ्ट कर दिया है, तो तुमको अब दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पॉइंट चार्ज है ना वो इन पॉजिटिव चार्जेस के ज्यादा नजदीक पहुंच गया है, राइट। तो आपको एक फील आ रहा है कि सेपरेशन कम होने की वजह से इस पे जो अब धक्का लग रहा होगा वो ज्यादा लग रहा होगा, और इन वाले पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो भाई साहब आपको धक्का लग रहा होगा वो थोड़ा सा कम लग रहा होगा, यानी कि आपने जब इस पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड शिफ्ट किया है तो इस पे इफेक्टिव धक्का लेफ्ट साइड लग रहा है, और हमसे क्या वही कह रहा है, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड द सेंटर, विच मेक्स सेंस। तो भैया ये वाला जो मेरा स्टेटमेंट है ना ये ट्रू बैठ रहा है, ठीक है। इफ Q इज लेस देन 0, अगर सर ये एक नेगेटिव चार्ज होता, देखिए अगर एक नेगेटिव चार्ज है और तुम उसको यहां पर ऐसे शिफ्ट कर दोगे तो बात समझ रहे हो, अब ए पॉजिटिव चार्ज जो है इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अपनी तरफ पुल करेंगे, और ये लोग थोड़े से कमजोर फोर्स के साथ पुल करेंगे, तो आपने जब इस नेगेटिव चार्ज को राइट साइड शिफ्ट किया तो ये वापस नहीं लौट पाएगा सेंटर की तरफ। क्या यही बोल रहा है, इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर एंड विल कंटिन्यू मूविंग टिल इट हिट्स द रिंग। तो भैया ये स्टेटमेंट भी मेरा जो है ना ट्रू बैठ रहा है। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। अब समझना तुम, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि अगर चार्ज पॉजिटिव है और आपने रिंग के प्लेन में इसको डिस्प्लेस किया, ये वापस आ रहा है, यानी कि ये आपको किस प्रकार का इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, ये आपको हुआ ना जी। Q at the center of the ring is in an unstable equilibrium within the plane of the ring, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये Q लेस देन 0 लिखता तब तो अनस्टेबल होता, लेकिन Q मोर देन 0 है तो ये स्टेबल है। आपने इसको इधर धक्का मारा, ये वापस लौट रहा है उसी पोजीशन पर, तो भैया ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स है, ठीक है। हमको यहीं से दिख रहा है कि भैया ए बी सही होने वाला है, और ये हमको और डी नहीं हो सकता है, यानी कि हमको सर ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, बट स्टिल वी मस्ट रीड दिस ऑप्शन ऑल्सो। क्या स्टेटमेंट है ये, अगर Q मेरा नेगेटिव चार्ज है, इफ Q इज लेस देन 0, इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस। समझिएगा आप, देखिए हालांकि इस बात को प्रूफ भी किया जा सकता है, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। सीखने के विचार से अगर जीवन में आए हो तो सीख के ही जाओगे फिर यहां से। हमसे कह रहा है कि अब बात है एक्सेस की,
कि भैया रिंग पे आपको पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आपको नेगेटिव चार्ज था, लेकिन आपने उसको स्लाइटली, क्या स्लाइटली वर्ड यूज किया है, स्मॉल वर्ड यूज किया है, राइट। तो आपने इसको है ना माइनस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करके इस लेटर से यहां ले आए आप, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि भैया ये है ना आपको एसएचएम परफॉर्म करेगा। एसएचएम परफॉर्म करने का है ना बड़ा ही स्पेसिफिक कंडीशन होता है, समझिएगा। ये जो है लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x, इस रिंग का रेडियस r है। तो भैया इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी E, उसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। अब तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, लेकिन यह है एक नेगेटिव चार्ज, तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, जो अच्छी बात है। एसएचएम कराने के लिए कम से कम फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन तो होना चाहिए। तो ये फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। लेकिन माय डियर फ्रेंड हमारा ये x तो बहुत बहुत छोटा है ना, क्योंकि हमको कहता है कि बड़ा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने दिया है। अगर x बहुत छोटा है इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो आर स्क्वायर के सामने और ज्यादा छोटा हो गया, तो आप एक्स स्क्वायर को इग्नोर करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू योर के क्यू क्यू, और नीचे में ये हमको आर क्यूब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी दिखाई दे रहा है, यस और ये मेरा x है। तो क्या हमको एक्सेलरेशन अब निकल के नहीं आ गया है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई योर एम आर क्यूब इंटू एक्स। और ये क्या हमारे लिए एसएचएम का कंडीशन नहीं है कि एक्सेलरेशन आपको x के साथ प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहा है, यानी कि ये वाला टर्म मेरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यस सर एसएचएम तो होगा, यानी कि सर 1 मेरा सही जवाब था। क्लियर, एकदम बढ़िया है, गुड गुड। और देखिए ये ऐसा सवाल है जिसको देखने के बाद एक बार तो बच्चा को लगता है कि हमको तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए जीवन में, लेकिन वैसा है नहीं बढ़ने वाला सवाल। ध्यान से देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये अब एक बार को है ना समझ में आता नहीं, लेकिन ये जो है ना इतना डेंजरस दिखने वाला इक्वेशन, ये आपको बेसिकली कूलम्स लॉ ही है। आप जो पढ़ते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वही है। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, स्मॉल ए एक कांस्टेंट है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सम एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है। सो बेसिकली हमको इतना समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे वो हम लोग समझते हैं। देखिएगा सर यहाँ पे ये डी आर क्या होता है, ये सर ये डी आर हमको होता है अपना डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। इसका मतलब सर जो हमारा ये आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर कुछ नहीं है, दिस इज योर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस योर जेड के कैप। इसका मतलब क्या हम लोग इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्मॉल ए, न्यूमरेटर में मेरे पास है सर आर वेक्टर, और सर अगर आर वेक्टर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आर वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि ये पूरा चीज क्या है, क्या ये पूरा चीज आर क्यूब नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है सर। यानी कि क्या हम कह नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया है आर वेक्टर अपॉन आर। ये क्या है भाई साहब, इजंट इट यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर? ये तो सब हमको यूनिट वेक्टर है ना। सो ए अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज समथिंग लाइक दिस। यही तो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और ये तो खाली हमको एक यूनिट वेक्टर है। यानी कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड समझना होगा तो वो तो सिर्फ ए बाई आर स्क्वायर है। समझ रहे हो तुम? यानी कि अगर हमसे कोई डेल्टा वी पूछेगा तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना तुमको आर वेक्टर के डायरेक्शन में ही है। ठीक बात है सर। तो भैया ये दोनों का जब डॉट लोगे तो वो तो वैसे ही आपको सिंपली E इंटू डी आर होने वाला है। तो E की मैग्नीट्यूड कितनी है, A बाई आर स्क्वायर, और डी आर तो मेरा सर यहां पर सिर्फ डी आर ही है, आप R1 से लेके R2 तक, राइट। अच्छा तो ये सर हमको हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, और A बाहर आ जाएगा,
1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r, -1/r, ये हमको है साहब r1 से लेके r2। ठीक बात है सर, इसको हमने r1 बोल दिया, इसको हमने r2, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो r1 और इसका डिस्टेंस r2। अच्छा, तो अगर हम और ध्यान से देखें तो ये सर हमको हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू -a, और यहां पर जब तुम इसको सब्स्टिट्यूट करेगा ना तो ये तुमको हो जाएगा -1/r2, सो बेसिकली 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इस माइनस साइन को इधर ले आओ तो ये तुमको हो जाएगा v1 माइनस v2। a की वैल्यू कितनी है 280, 1/r1, ये कितना हो जाएगा आपको, √3² + 2² + 6 का स्क्वायर, तो सर 9 4 13 36 49 का √7, तो ये हो जाएगा आपको 1/7 माइनस, और ये आपको हो जाएगा 1/5। अच्छा, अद्भुत। तो सर ये हमको हो रहा है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 280 मल्टीप्लाइड बाई योर 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। इसको अगर हम सॉल्व कर, अच्छा ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन आ रहा होगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपको निकल के आ रहा है कितना 40 8 माइनस 16। अब जाहिर सी बात है भैया यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड ही है, ये जो है -16 की जगह आप क्या लेने वाले हैं 16 लेंगे, तभी तो उसको आप x² से इक्वेट करेंगे। सो यू आर गोइंग टू टेक ओनली मैग्नीट्यूड, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 4, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर सी में है। खेला खत्म। ठीक है, बढ़िया है सर, एकदम रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन सब बन जाएगा आपको एग्जामिनेशन में। अच्छा सर, ये देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग, दो स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स खेलना है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इसका जवाब, देखिए इसका जवाब तो सबको सही देना ही पड़ा है, नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा भैया ये तो कर पाए होगे ना, एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। क्यों नहीं लाइक करते हो, अंदर तक आपको चार्ज है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सर इस केस में पोटेंशियल का जो इक्वेशन है दैट इज योर kq डिवाइडेड बाई योर 2r³, दिस फेलो इज योर 3r² माइनस स्मॉल r²। ठीक बात है सर, यानी कि r इक्वल टू 0 पे सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हमको सर हो रहा है 3kq/2 इंटू r। तो सर सेंटर पर पोटेंशियल है लेकिन इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल नहीं है, तो अगर तुम किसी चार्ज को यहां से उठा के सेंटर तक लेके आओगे तो वर्क डन आपको होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट हियर वुड बी योर Q इंटू डेल्टा V, यानी कि साहब V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो सर ये मेरा V इनिशियल है, वो तो जीरो है, लेकिन फाइनल पोटेंशियल तो कुछ है, तो वर्क डन सर जीरो तो नहीं बोल सकते हम लोग। यहां पे क्या लिखा हुआ है इज 0, यानी सर ये स्टेटमेंट तो मेरा फॉल्स है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड द सरफेस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। सेंटर का पोटेंशियल कितना होता है, अभी अभी दिखाया, सेंटर पे पोटेंशियल है 3kq डिवाइडेड बाई 2r माइनस, और सरफेस पे पोटेंशियल आपको होता है माय डियर फ्रेंड kq/r। इसका सब्ट्रैक्शन करोगे जब तुम, तो क्या तुमको kq/2r यानी कि यही आता हुआ दिख रहा है, यानी ये ट्रू है, तो फॉल्स और ट्रू ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। ठीक है, बढ़िया है, गुड। देखिए और क्या है, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हमारे पास यहां पर दो कॉन्सेंट्रिक शेल है, एक बड़ा है और एक शेल छोटा है। देखिएगा, अरे हाथ पकड़ा जाओ भाई, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ऐसा। अब क्या है कि भैया अंदर वाले को तुमने चार्ज दिया है +q और बाहर वाले को तुमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ग्राउंड करने से क्या हो रहा है कि बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल 0 हो जाता है। तुमने जैसे ही इस बाहर वाले को ग्राउंड किया है ना, बाहर वाले पे कोई चार्ज आया होगा स्मॉल q, कितना है हमको नहीं पता, राइट। अच्छा, अंदर वाले का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, बाहर वाले का जो रेडियस है साहब वो आपको 2r है। ठीक बात है सर। अच्छा, अब देखो, तो सर
ये वाले सरफेस का पोटेंशियल तो सर जीरो हो जाएगा ना, तो लिखो इस वाले सरफेस का टोटल पोटेंशियल लिख के उसको जीरो से इक्वेट कर दो। कैपिटल क्यू के वजह से इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r, प्लस स्मॉल क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमको दिख रहा है कि स्मॉल क्यू इज नथिंग बट माइनस क्यू के बराबर। तो सर हमको पता चल गया है कि भैया इस पे ग्राउंडिंग के बाद जो चार्ज आया है दैट इज योर माइनस क्यू। ठीक बात है सर। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का ग्राफ समझना है। तो देखिए ग्राफिकल सवाल है ना, एलिमिनेशन से तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। आप बेसिक 2-3 लोकेशन पे टेस्ट कर लो और फिर आप ग्राफ को एलिमिनेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों ने एक ऐसा लोकेशन लिया, फॉर एग्जाम्पल फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, कि भैया इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो भैया ये लोकेशन पे अगर तुम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इसके अंदर तो कोई चार्ज इंक्लोज है ही नहीं। सर यहां पे तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इस लोकेशन पर। तो आपके पास ये दो ग्राफ दिया है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया है फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिख रहा है तुमको? हाँ, यहां पर ठीक दिखाया है कि आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और अगर हम लोग फॉर आर मोर देन 2r की बात करें, यानी किसी ऐसे पॉइंट की बात करेंगे, तो भैया ये तो एकदम ही एक्सटर्नल पॉइंट हो गया है। उस केस में ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों की वजह से जब तुम लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वापस से जीरो आ जाएगा। यानी कि 2r के बियॉन्ड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। ठीक है। और जब यहां की बात करोगे, इस रीजन की बात करोगे, तो इसके वजह से जीरो होगा और इसके वजह से हमको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, जो कि हमको इसमें डिक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा है। यानी हमको 2 सही लग रहा है और है भी सही। ठीक है। अगर हम बात करें बेटा जी यहां पर पोटेंशियल की, तो तुमको दिखना चाहिए सबसे आउटर मोस्ट की। अगर बात करोगे सबसे आउटर मोस्ट की, तो दोनों के वजह से मिला के पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो फॉर आर मोर देन 2r कोई पोटेंशियल तो होना ही नहीं चाहिए था। तो ये तो हमको ऐसे ही गलत है। ठीक है, यहां पे अच्छाई किया ये लोग नहीं दिखा के। अच्छा, अगर हम इधर की बात करें भैया, इस वाले जोन की बात करेंगे, तो भैया प्लस क्यू के वजह से तुम जब लिखोगे पोटेंशियल, तो प्लस क्यू के लिए अंदर वाला पॉइंट है ना, तो कांस्टेंट पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। और इसके लिए इसके वजह से इस पे बात करोगे पोटेंशियल की, तो लिखोगे ना माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई इसका अपना शेल का रेडियस विच इज योर 2r। तो भैया ये तो हमको आ रहा है के क्यू डिवाइडेड बाई 2r, यानी कि अंदर में, एकदम अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट है। यहां तो सर ऐसा डिक्रीजिंग वाला ग्राफ दिखा रहा है, मतलब ये भी हमको गलत है। तो भैया तुम एलिमिनेशन खेल के भी पूरे सवाल को निपटा सकते थे। क्लियर एकदम मेरी बात? बढ़िया है सर। देखिए सवाल देखने में लग रहा होगा कि सर डेंजरस है क्या? कदापि नहीं है। केयरफुली पढ़ो। आपके पास एक वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। अगर वर्टिकल प्लेन नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। हमको सवाल में कहता है कि इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। यहां पे सेंटर पे इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट साइड है, एक शॉर्ट डाइपोल रखा हुआ है। आपके पास एक बीड है और उस बीड का कुछ मास है, कुछ उसके ऊपर एक स्मॉल क्यू चार्ज है, और ये बीड इस रिंग के ऊपर स्लाइड कर सकता है। आपने इसको जेंटली यहां से रिलीज कर दिया, वो सर ऐसे गिर रहा है, और जब ये एंगल थीटा 120 डिग्री हो गया था, उस क्षण इस बीड का स्पीड कितना है हमसे पूछ रहा है। कोई फ्रिक्शन नहीं है, नथिंग। यानी कि सर एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा। अगर ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई साहब मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस योर फाइनल काइनेटिक। अच्छा देखेंगे। अब शुरुआत की अगर बात करेंगे ना, तो भैया अगर तुम्हारे पास एक डाइपोल है P, और ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा है, ये मेरा R वेक्टर है, दिस इज योर R, तो पोटेंशियल तुम लिखते हो P के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जब ये बीड, यानी कि जब ये स्मॉल क्यू चार्ज यहां है, जब ये स्मॉल क्यू चार्ज यहां है, तो इस डाइपोल के वजह से यहां पे ए लोकेशन पे तो कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं, क्योंकि थीटा उस केस में 90 डिग्रीज है। तो सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज
0। लेकिन फाइनल जब लिखोगे तुम पोटेंशियल तो तुम क्या लिखोगे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। सो चार्ज और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पी के कॉस 120 डिग्रीज डिवाइडेड बाई योर कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस दिस इज योर हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, दिस इज योर हाफ एम वी स्क्वायर। अब तुमको दिख रहा है कि सर मेरा आंसर जो है ना अब आ जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया cos 120 डिग्री इज नथिंग बट -1/2, तो भैया यहां पर तुम एक 2 डाल सकते थे, ठीक है, एंड ये आपको एक नेगेटिव साइन भी यहां पर आ ही जाएगा। अच्छा, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। तो भैया ये 2 और ये 2 तुम काट के लेफ्ट साइड 0 में मिला देते। बाकी डेटास को अगर हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो भैया ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P, और K की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये मेरा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपने को हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, नीचे में एक M भी आएगा, एक मेरे को साहब यहाँ पे रूट भी आएगा, और सर मेरे को यहाँ पर एक V आएगा। तो अगर हम इसके साथ मैच करें तो भैया PQ मैच हो रहा है, नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR स्क्वायर, यानी कि सर N की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। आपकी भी आ रही होगी, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।